पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले हिंसा का एक इतिहास रहा है। एक बार फिर से अगले साल होने वाले चुनाव से पहले माहौल आक्रामक और सांप्रदायिक बनने की आशंका तेज हो गई है। टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर आज के दिन बाबरी मस्जिद की बरसी के दिन जो है मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की नींव रखने पर अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में हुमायूं ने इस बाबरी प्लान से क्या प्रदेश का माहौल हुमायूं के बाबरी प्लान से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या ममता इस मुद्दे को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश करेंगी? इस रिपोर्ट में देखिए। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर आक्रामक रवैया अख्तियार कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही बंगाल में सियासी माहौल गर्मा दिया है। इसमें उन्होंने अपने वोट बैंक साधने का रास्ता निकाल लिया। लेकिन अब उनकी पार्टी टीएमसी के बागी हो चुके नेता हुमायूं कबीर ने उनके लिए फिलहाल एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर आमादा हुमायूं को ममता ने पार्टी से निलंबित किया तो उनके तेवर और सख्त हो गए और हुमायूं ने ममता बनर्जी को ही आरोपों से लाद दिया। साथ साथ अब उन्होंने 6 दिसंबर बाबरी की बरसी पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा गांव में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा कर ममता सरकार को बड़ा चैलेंज दे दिया है। यानी जिस बात को लेकर उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया उसे वो हर हाल में अंजाम देकर रहेंगे। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के लिए 8 कट्ठे की वो जमीन भी दिखाई जहां वो कल नींव रखने का दावा कर रहे हैं। ये बेलडांगा पुलिस स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। कबीर ने इस कार्यक्रम के लिए कंक्रीट, सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री भी इकट्ठा कर ली है। उन्होंने इस कार्यक्रम में 2 लाख की भीड़ आने का दावा किया है। सोचिए, ऐसे में मुर्शिदाबाद और फिर पूरे बंगाल पर इसका क्या असर हो सकता है। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ एक जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है और चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ दी है। इसके बाद सवाल है, हुमायूं कबीर ने जिस तरह मुर्शिदाबाद में माहौल गरमा दिया है, ममता लाख कहें कि किसी की भी सांप्रदायिक राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगी, लेकिन मुर्शिदाबाद में अगर हुमायूं के यही तेवर बरकरार रहे तो शासन प्रशासन के लिए यहाँ कानून व्यवस्था को हैंडल करना आसान नहीं होने वाला। क्योंकि 6 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए यानी बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के साथ मुर्शिदाबाद के इलाकों में इसकी होर्डिंग, पोस्टर और पर्चे भी बांटे गए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का डिजाइन भी दिखाया गया है। ये मामला कानून व्यवस्था के साथ ही ममता की सियासत के लिए भी इम्तिहान का है, क्योंकि पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अलग पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है और तभी से हुमायूं कबीर लगातार ममता को निशाने पर ले रहे हैं। हाईकोर्ट का जज साहब जो निर्णय लिया, मैं इनको बहुत खुश है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में उनको जो जजमेंट आया, मैं ये जजमेंट को मैं बधाई दे रहा है। जज साहब को पास में अच्छा से बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब को। अरे सबसे बड़ा बीजेपी के साथ ताल्लुकदार तो मुख्यमंत्री को साथ है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी को साथ रिलेशन किया, कभी उनका गवर्नमेंट में रेल मंत्री बना, तो उनके मुख से एक बात बोल रहा है जो मेरा साथ कोई बीजेपी के लेना। मैं डायरेक्ट 18 महीना के लिए बीजेपी में था। 2019 में बीजेपी को 11 पार्लियामेंट सीट में उम्मीदवार था, बस वह छोड़ के चलाएगा। कोई अंदर में कोई मेरा यह है ही नहीं। अयोध्या में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा विध्वंस के 33 साल बाद हुमायूं के इस ऐलान से सियासी हलकों में घमासान तेज है, क्योंकि हुमायूं कबीर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, इसमें ममता के लिए अपना वोट बैंक बरकरार रखना आसान नहीं रहने वाला। हालांकि सियासतदान इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। जिस तरह ममता ने एसआईआर के मुद्दे को अपने खास वोट बैंक के पक्ष में भुनाने की कोशिश की, उससे सवाल उठ रहे हैं। ये उनका उत्तेजनात्मक, भावनात्मक, समाज में बंटवारा करने वाला वक्तव्य है। मुझे प्रसन्नता है कि टीएमसी ने ऐसे उपद्रवी विधायक को पार्टी से सस्पेंड किया
और शांति स्थापित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सब गलत बात है। ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने का ममता जी का साजिश है। और एसआईआर को एनआरसी से कोई मतलब नहीं है, डिटेंशन सेंटर से कोई मतलब नहीं। और एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, देश में एसआईआर पहले भी कई बार हो चुका है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसा विवादित मुद्दा आखिर क्यों चुना? क्यों पार्टी से निलंबित होने के बाद भी वो अड़े हुए हैं? ये सवाल भी इसलिए खड़े हो रहे हैं कि ममता ने पार्टी से निलंबित कर भले ही हुमायूं से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन सियासत में कुछ भी मुमकिन है। यहाँ हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। सवाल है क्या ममता इस बाबरी मुद्दे को भी अपनी सियासत के लिए बखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।